हाय हेलो नमस्ते वेलकम टू जीडीपी क्लासेज जोहार झारखंड में दादरवेद में आज आपको बताऊंगा आपका जो आपको हम बता रहे थे एडवांस मैथ। ठीक है, उसी का आपको आज हम बताएंगे डे 5 से डे 4 तक हम आपको बता चुके हैं। आज आपको क्या बताएंगे डे 5। अगर इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो डे 5 में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आपको डे 4 का जो डी बताए थे, मैंने लास्ट में उन्हें बताते हैं कि अगर हम लोग इस तरह पढ़े थे 1/x बराबर कितना था, ये था, ये तो पहला पढ़े थे। फिर इसमें क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे, फिर इसका भी स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर -2 इस तरह लास्ट में हम एक बार रिविजन नहीं करा देते हम लोग क्या क्या पढ़े आज। फिर यहाँ पे हम लोग तब मान लीजिए x माइनस ए रहा, ये टाइप तो हम लोग पढ़े थे 1/x बराबर मान लीजिए ए रहा, तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसमें +2 कर देंगे। यहाँ पे जैसे प्लस था तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ये तो याद रखना है। तो इसी टाइप का भी थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। और इसको इतना बार यहीं पे हम बोलेंगे कि आपको बताते बताते मेरा भी कुछ रिवीजन हो जाए, और रिवीजन में ना अभी याद हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 1/x बराबर 11। ठीक है, निकालना क्या है, x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। एक क्वेश्चन हो गया, इसके 1-2 रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। x माइनस 1/a बराबर 4, तो a² प्लस 1/a² बराबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस तरह मान लीजिए क्वेश्चन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1/x बराबर कितना 11 दिया। ये सब लिखना नहीं, सिर्फ मन में ही तुरंत हो जाएगा कि 11 दिया हुआ, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 2 123 हो गया आंसर। तो देख के बन जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग अभी बेसिक बना रहे हैं तो इसको पूरा लिखना पड़ता है। एक बार है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 11 का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस था, माइनस से जब हम लोग प्लस में आते हैं तो क्या करते हैं, प्लस दे देते हैं। तो 11 का इसको 121 प्लस 2 बना 123 हो गया आंसर। इसमें देखिए a माइनस 1/a बराबर 4 रहा, तो a² प्लस 1/a² बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 2, 16 में 2 गया तो, लेकिन यहाँ पे माइनस से प्लस आ गया तो प्लस हो जाएगा ना, 16 2 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। दूसरा टाइप से था, ठीक है, दिमाग से हट गया था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 2 को बना दिया, और आप बहुत सारा बना सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर का जो है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो सब आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी प्रीवियस ईयर का बनाएंगे, यहाँ पे भी इस तरह आप बना सकते हैं। अब मन में सवाल आता है कि सर यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 11 है, तो यहाँ पे x² माइनस 1/x², इस तरह भी तो हो सकता है ना क्वेश्चन। लेकिन देखो यहाँ पे जो ये तो क्या बन गया, a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया ना। यहाँ पे बट्टा छोड़ो, बट्टा को भूल जाओ। मान लीजिए a² और b² का फॉर्मूला क्या होता था, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। तो इसका क्या होगा, अलग कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि अगर हम लोग जब जो a² माइनस b² का फॉर्मूला इट होता है, तो इसको जब हम लोग टी करेंगे तो एक बार x प्लस a आ जाएगा और एक बार x माइनस a आ जाएगा। इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस से इसका वैल्यू पता चलेगा, लेकिन इसका वैल्यू निकालने सीखेंगे तब ये माइनस वाला होगा। तो अभी हमको क्या करना है, सिर्फ प्लस वाला ही बनाना है। समझ में आया, माइनस वाला क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर माइनस वाला बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो जिसके चलते एक बार प्लस फॉर्म में आएगा, एक बार माइनस फॉर्म में आएगा, क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। जब एक बार प्लस और माइनस के फॉर्म में आएगा, तो माइनस का फॉर्म का तो हमको यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, लेकिन ये प्लस वाला फॉर्म तो नहीं ना दिया हुआ है। तो माइनस से प्लस कैसे लाते हैं, ये सब सीखेंगे तब ना आपको आगे हम ये माइनस वाला बनाएंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं बनाएंगे माइनस वाला, अभी सिर्फ क्या करना है, प्लस वाला ही बनाना है। चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, बहुत लंबा बन जाता है। चलिए मान लीजिए आपका इस तरह का क्वेश्चन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 है तो बहुत आसान होगा, क्या होगा 1a² माइनस 5a प्लस माइनस 1, इसको a से डिवाइड कर देंगे और 0 को भी क्या करेंगे, a से डिवाइड करेंगे। जब इसको a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a माइनस 5 माइनस 1/a बराबर कितना होगा 0। तो a माइनस 1/a बराबर कितना आ गया, -5 उधर गया तो +5 बन गया।
लेकिन इसका स्क्वायर जैसे हम लोग करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसका भी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। अब माइनस, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, +2 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 +2, 25 और 2 27 हो गया। लेकिन इसका आंसर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 4 लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 + 1 का पावर में 4 बराबर क्या करेंगे, 27 का स्क्वायर। अब आपको समझना है यहाँ पे प्लस करना है कि माइनस करना है। देखिए यहाँ पे माइनस में था क्वेश्चन, मान लीजिए तो क्वेश्चन हो गया इसका स्क्वायर की, मतलब माइनस से प्लस में आए तो क्या किया, प्लस किए। लेकिन यहाँ पे तो प्लस था ना, अब इसके लिए कौन सा क्वेश्चन बन जाएगा, इठो निकालना है मैंने, तब इसके लिए इठो क्वेश्चन बन गया ना। इठो 27 है, 27 का स्क्वायर किया, अब इठो प्लस है, जो प्लस से प्लस में आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 ना, माइनस जो 729 में 2 गया तो 727, इठो आपका आंसर हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे बहुत बार गड़बड़ी होता है, ठीक, कि माइनस से प्लस में गए तो प्लस की, माइनस से प्लस में गए प्लस की, प्लस से माइनस में, प्लस से फिर प्लस में आए तो माइनस करेंगे, ये तो याद रखना है, तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। और परीक्षा में सभी ऑप्शन मिलेगा आपको, तो तो याद रखना है कि अगर माइनस से हम प्लस में जाएंगे तो क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस से अगर प्लस में आएंगे तो फिर क्या करना है, माइनस करना है। चलिए, ये इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा क्वेश्चन आपका इस तरह रहा कि a स्क्वायर -4a - 1 बराबर 0, तो निकालना क्या है, a स्क्वायर + 1/a स्क्वायर, इस तरह रहा। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a - 4 - 1/a बराबर 0। तो a - 1/a बराबर कितना होगा, 4 to the जगह +4। अब माइनस से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस में स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस से प्लस में आ रहे हैं, मतलब 4 का स्क्वायर फिर +2, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 + 2 मतलब 18 आंसर हो गया। समझ में आया, जो कितना शॉर्ट से बन गया ना, इठो क्वेश्चन था और इठो निकालना था। पहले एक दो बार हम लोग क्या किया, डायरेक्ट ए से डिवाइड दे दिए, आप लिखे नहीं। तो जब जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इठो भी लिखने की जरूरत नहीं, इठो भी लिखने की जरूरत नहीं कि हाँ इससे माइनस है लेकिन प्लस में जाना है। तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट 16 + 2 तो 18 हो गया आंसर। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, बहुत स्टेप कटेगा, जैसे प्रैक्टिस होते जाएगा तो बहुत सारा स्टेप कटेगा, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा बना सकते हैं। अब मान लीजिए वही पुराना वाला स्टेप, जैसे हम लोग D1 D2 में पढ़े थे ना, उस तरह अगर आ गया क्वेश्चन माइनस के फॉर्म वाला में, तो उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। जैसे इफ x - 1/x बराबर कितना है, 3, ठीक। देन 8x/x² - 5x -1 बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे D1 वाला में इस टाइप पढ़े थे ना, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो यहीं से हम लिखना शुरू करते हैं 8/x, जिसको हम लोग x से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो x² - 5x - 1 जो है इसको क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर में x को x से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8, और इसको जब करेंगे तो x - 5 - 1/x, 8 की जगह 8 ईट, और इसका वैल्यू दिया है मैंने। इसको अगर मान लीजिए हम लोग अगर एक साथ करेंगे x - a - 5, तो इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 3 दिया हुआ है, तो 8 यहाँ पे 3 - 5, 3 में 5 गया तो -2, है कि बड़ा है, बड़ा का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे कितना होगा, -4 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, -4 हो गया। तो इस स्टेप पर भी आपको बनाने का जरूरत नहीं था। इस तरह अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे x फिर -5 - 1/x, यहाँ पे 8, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 3 - 5, तो 8 - 2 मतलब -4 आ गया। तो आप एक दो स्टेप में ही बना सकते हैं, लेकिन आपको अभी यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो बेसिक से बता रहे हैं, ताकि मेरा बेसिक तो और बढ़िया से क्लियर हो जाए और आपको भी अच्छा से समझ में आ जाए। और ट्रिक तो है ही, ठीक है, ट्रिक तो ढेरे टीचर बता देते हैं आके तुरंत। तो ट्रिक से अगर काम चल जाता है तो आप ये वाला वीडियो ही क्यों देखते हैं, सीधा बात।
क्योंकि वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, और जो समझ में नहीं आएगा तो सिर्फ उसको रटना बोलता है, और मैथ कभी रट के नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे मैंने हमको बेसिक तो भी बताना है और एक दो ट्रिक बनेगा तो ट्रिक तो भी क्या करेंगे बता देंगे। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए इसी का इस टाइप का आ गया, यहाँ पे 2 की जगह 4 आ गया मान लीजिए, और यहाँ पे 7x आ गया, क्वेश्चन तो हमको देखना ही पड़ेगा इधर से। ठीक है, 7x आ गया और यहाँ पे कितना रहा सिर्फ x² + 5x, x² + 5x -1, यहाँ पे मान लीजिए प्लस रहा तो माइनस रहा, इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो x + 7 x/7 को x से डिवाइड करेंगे और x² + 5x - 1 को क्या करेंगे x से डिवाइड, तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो 7, और यहाँ पे क्या होगा x + 5 - 1/x, यहाँ पे 7, अब x - 1/x का वैल्यू कितना दिया है 4 + 5, तो यहाँ पे कितना होगा 7/9 आंसर हो गया। तो 7/9 आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में और थोड़ा घुमा दे, जैसे इट हो गया ना, अब क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह भी तो दे सकता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन लिख लेते हैं, चालू है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है, किस टाइप का कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन तो हमको देखना पड़ेगा सब, 6a + a² + 5a - 4 बराबर 1/4 दिया हुआ है, देन a - 4/a बराबर क्वेश्चन मार्क, ये दो को दिया है और इटो आपको निकालना है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या हो सकता है बन सकता है। समझ में आया, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a से डिवाइड दे देंगे ऊपर भी और नीचे भी, और इसको a से बराबर 1/4 ऊपर में डिवाइड देंगे तो कितना होगा 6 बन गया। ठीक है, और नीचे में देंगे तो क्या हो गया a + 5 - 4/a बराबर कितना बन गया 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a + 5 - 4/a बराबर कितना होगा 6 4 × 24 हो गया। तो a - 4/a मैंने इसे निकालना है, तो इधर 24 + 5 में है तो -5 हो गया, तो a - 4/a बराबर कितना हो गया 19 हो गया। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ई वाला दे, ई वाला पूछ सकता है, या फिर इस तरह दे, ई वाला ही पूछ सकता है, ना क्वेश्चन किसी तरह भी घुमा सकता है। अब एग्जाम में जैसे मन होगा उस तरह वो कर सकता है। समझ में आ गया, थोड़ा इंक डाल लेते हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इस टाइप का आप बना सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे एक बार साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक क्लियर करने के लिए क्या करना है आपको, हम यूट्यूब में फ्री क्लास दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरह रहा 3a² - 2a - 1 बराबर कितना रहा 1/3, देन a - 1/a = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको a से डिवाइड करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, बराबर 1/3, ऊपर में डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, यहाँ पे a - 2 1/a बराबर कितना हो गया 1/3 हो गया। तो इसको a - 2 - 1/a बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, इसे 9 हो गया। तो a - 1/a बराबर कितना हो गया 9 + 2, तो a - 1/a बराबर कितना हो गया 11 हो गया। इधर निकालना सर, तुरंत बन गया। और यहाँ पे ई स्टेप भी आप हटा सकते हैं, अब ई डायरेक्ट 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में बना। अब 3 स्टेप आप कितना फास्ट लिख सकते हैं, अगर 3 स्टेप मान लीजिए अगर 5 सेकंड में बना लेते क्वेश्चन कितना में बन गया 5 सेकंड में बन गया। अगर इसी को आपको लिखने में 15 सेकंड लग गया
तो क्वेश्चन कितना में 15 में बनेगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आपको बनाना है, कि स्पीड बनाना है कि स्लो बनाना है। चलिए, तो इससे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। और एक कॉन्सेप्ट हम अभी यहाँ पे बता देते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या था, अगर मान लीजिए यहाँ पर a माइनस 1/a बराबर y रहा, तो इसका क्या करते थे स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर बराबर क्या करते थे y का स्क्वायर, माइनस रहा तो यहाँ पे प्लस करते थे। अब मान लीजिए x क्या क्या a क्या क्या अपने मित्री को यहाँ पे लेकर आ गया, तो u a हो गया प्लस भी ले लेते हैं, एक बार यू लिए तो एक बार भी ए हो गया बराबर इस तरह वाई दिया हुआ है। इधर तो पहले था ही। अब मान लीजिए अगर क्वेश्चन में यू भी रहा और यहाँ पे तब क्या होगा यू का स्क्वायर फिर ए का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या होगा बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। अब माइनस क्या करते थे, यहाँ पे प्लस माइनस वाला समझ रहे हैं यहाँ पे, तो माइनस रहता तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देते थे। अब प्लस कर देते तो यूठो और 1/v इसको भी क्या करना है गुना कर लेना है। मतलब उन दोनों को लाया है तो उन दोनों को भी तो खाना खिलाना होगा ना, अपने मित्र सबको लेके आया तो उन लोग को भी खाना खिलाना है, तो खाना खिलाना तो इधर भी रखना पड़ेगा। बात तो समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह का एक आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। जब इस तरह कॉन्सेप्ट बना तो आप मन में सोच रहे हैं कि सर इसका एक दो एग्जाम्पल दे दीजिए। देखिए जैसे पहले क्या आता था क्वेश्चन में हम लोग का a प्लस 1/a बराबर 5, तो इसका स्क्वायर करते थे तो कितना हो जाता 1/a और इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 मैंने 27 आ जाता था। अब लेकिन इटो बोल रहा है कि नहीं हम अकेले नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो अपने मित्र के साथ भी जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 3a माइनस 1/2a बराबर कितना दिया है 5 दिया है, और यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस 1/4a स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब क्वेश्चन में एक दो चीज ध्यान देना है कि हाँ इसी का स्क्वायर हो रहा है ना, नहीं तो अलग अलग हो जाए तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग इसी का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन a माइनस 1/a बराबर कितना है 5। अब लेकिन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 1/2a का स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो चलते प्लस हो गया, लेकिन क्या किसको जोड़ना है ये 9 ठो लाना है, तो 9 ठो को ना इसको ऊपर वाला ठो, तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा तो क्वेश्चन इटो है, इसमें क्या दिया है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और इसमें कितना है 1/2 तो 1/2 करेंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस e2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पे 3 25 और 3 मतलब 28 होगा। तो ऑप्शन में आपका 28 रहेगा, उसको क्लिक करना है या टिक करना है जो करना है। क्वेश्चन में आप ऑप्शन में आपका इस तरह भी बन सकते हैं, जैसे आप हमसे मान लीजिए ऑप्शन बनाने बोलते तो एक 28 बनाते, अब यहाँ पे +2 के चलते आप एक 27 भी बना देते, सी नंबर में एक 23 भी बना देते और डी नंबर में नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन इस ऑप्शन आपका इस तरह भी मिल सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ किए तो क्या होगा गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा 28। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं और भी बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे भी हम भी आपको प्रीवियस ईयर में जो भी आया था 2023 वाला में जो भी आया था ना क्वेश्चन इसका एसएससी का, उसको हम लोग सब कराएंगे, क्योंकि आपको कराने से हमको भी फायदा है, हमको भी देना है ये सब एग्जाम, तो देना है तो इधर पूरा प्रैक्टिस रखना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस एडवांस मैथ का क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसमें पूरा फॉर्मूले होता है, लगभग सब फॉर्मूले होता है। जैसे एलजेब्रा, एलजेब्रा में हिंदी में क्या होता है, एलजेब्रा में बीज गणित होता है। बीज गणित में हम लोग जब बचपन में पढ़े थे क्या पढ़े थे a + b का होल स्क्वायर, तो उसी का भी यूज चल रहा है। फिर a - b का होल स्क्वायर, फिर a² - b², ठीक है। फिर a + b का क्यूब पढ़े थे, a - b का क्या पढ़े थे क्यूब पढ़े थे। तो इतना सारा जो चीज हम लोग पढ़े थे, तो ये सब क्या किए थे हम लोग
सभी तो याद किए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का क्यूब, और भी जो भी है, ठीक है, सब फॉर्मूला याद किए थे। तो अभी भी हम लोग जो अलजेब्रा में पढ़ेंगे तो सब याद करना ही लायक ही है। जब याद सब करना ही है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर का सब बना लेंगे, उसी से हमको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा कैसा आया था। समझ में आया? तो चलिए हम लोग अभी हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखना, पहले इसको बोर्ड एक बार हम साफ कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपका इस तरह रहा, ए माइनस 1/a इक्वल टू आपका मान लीजिए 5 रहा, देन ए स्क्वायर प्लस 1/4a² बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए ए का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2a² होगा। अगर मान लीजिए अलग रहता है तो उसका भी हम बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस 1/2a का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, अब माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं बना 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना कट जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 बच गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 बना 26 आंसर हो गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का जो बनता है। मान लीजिए इफ 3a माइनस 1/2a बराबर 0 हो गया, देन 9a² प्लस 1/4a² बराबर कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क। आपको एक कुछ चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कभी भी माइनस में नहीं पूछेगा, मतलब अभी तक आपको जो हम पढ़ाए इसमें माइनस में हम आपको नहीं पढ़ाए, क्योंकि अगर माइनस में रहता तो 2 बार अलग करना पड़ता है, समझ में आया, क्योंकि a² और b² के फॉर्म में हो जाएगा, तो एक बार a प्लस बी वाला ऑटो लिखना पड़ेगा और एक बार a माइनस बी वाला, तो हम अभी तो आपको नहीं बताएं, इसको आपको क्या करेंगे आगे बताएंगे, तब यहाँ पे माइनस होगा। तो ये बात तो मान लीजिए ध्यान में रखना है। मान लीजिए यहाँ पे गलती से माइनस दे दे तो क्या करना है, तो प्लस होगा वहाँ पर, क्या माइनस वाला भी आपको हम सिखाए नहीं, माइनस में भी होता है, इसका क्या होगा तो इसका अलग होता है, तो a² माइनस b² का अलग बनेगा, तो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो अब देखते रहिए। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस इसका स्क्वायर क्या है तो लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस 1/2a का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कुछ देना होना चाहिए क्वेश्चन में, 0 लिख दिए 4 होगा, सॉरी गलती हो गई जिसके लिए सॉरी। यहाँ पे 4 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे, जब 4 का स्क्वायर करेंगे, अब माइनस से प्लस मारे तो +2, अब इसका जो ये है अपने साथ जो गुना है उसको हम लोग गुना करेंगे 1/2, तो e2 कटा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 बना 19 आंसर हो गया। अब इस तरह बना सकते हैं, और एक दो को क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ तक अलग क्वेश्चन है तो अलग क्वेश्चन है, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं अलग क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो हमको देखना पड़ रहा है, इसलिए कोई देखने वाली बात नहीं, हमें तो हम लोग देखिए इसी का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर a², तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2a² का स्क्वायर प्लस 1/a², कितना हो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 माना 18 हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जो ये है गुणांक है उठो भी लिखना जरूरी है, तो यहाँ पे गुणांक 2 और इसमें 1/a तो इठो लिखेंगे, तो इसमें कितना हो गया सबको जोड़ेंगे 4 तो 22 हो गया। तो इस तरह आपको मिस्टेक हो सकता है, जैसे हम स्पीड से बनाने के चक्कर में भूल गए थे तुरंत, फिर अब याद आया कि नहीं यहाँ पे 2 है तो 2 तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसी तरह एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आ गया, जैसे a माइनस 1/a माइनस 2 बराबर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बोले a माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1/a माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इठो क्या होगा इठो हमको बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे -2 है नहीं है, तो इसको क्या करेंगे एक बार -2 अपने से लगाएंगे, तो अपने से तो किसी को ला नहीं सकते, तो किसी को जाना होगा, तो +2 किए तो क्या होगा आपस में कट जाएगा, मैंने वही रहेगा -1/a माइनस 2 इसी तरह लिखेंगे बराबर 4। अब a माइनस 2 का हमको जरूरत है तो इसको रख लिए, अब -1/a माइनस 2, अब इसका जरूरत नहीं है तो बराबर के उधर -2 कर देंगे, तो a माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे a माइनस 2 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर करना है, तो a माइनस 2 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 1/a माइनस
2 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे। अब 2 का स्क्वायर माइनस से अगर प्लस में आएंगे तो क्या करें, तो प्लस कर देते हैं। इसका कुछ ये है कांस्टेंट है, ये गुणांक है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे मैंने गुणांक बोलेंगे, यहाँ पे सब बढ़िया करो। गुणांक है तो गुणांक नहीं है तो सिर्फ उठ ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 + 2 मैंने 6 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका टाइप बन सकता है। अगर मान लीजिए इस 4 टाइप से आपको बन सकता है, हमारे जहाँ और दूसरा टाइप भी दे दे तब क्या करना था, एक बार हम लोग पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं। कैमरा ऑफ कर लेते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरह रहा, यहाँ पे स्क्वायर है -4 है और इसका स्क्वायर करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने से लगाएंगे। तो अपने से लगा नहीं सकते तो +4 भी करेंगे, -1 a² - 4 = 3 करेंगे। तो यहाँ पे a² - 4 का जरूरत है तो इसको रख लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, भगा देंगे प्लस वाला को। तो प्लस वाला इधर भागेगा तो क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो a² - 4 और यहाँ पे a² - 4 बराबर कितना आ गया, -1। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a² - 4 का क्या करना है, स्क्वायर, अब प्लस a² - 4 का क्या करना है, स्क्वायर, बराबर क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर +2, माइनस से प्लस में आ रहे तो +2 करते हैं ना। तो 1 का स्क्वायर 1 + 2 मैंने 3 आंसर हो गया। समझ में आया। इसको आप शॉर्ट से भी और स्पीड से बना सकते हैं। हमको तो 4 लाइन तो ऐसे भी कुछ बड़ा लग नहीं रहा है। आपको अगर ये भी बड़ा लगता है तो आप शॉर्टकट दूसरे टीचर का देख सकते हैं भाई, हमको कोई मतलब नहीं है। हम बेसिक से बता दें और 1-2 स्टेप आप अपने से काट सकते हैं। अगर आपको बड़ा लग रहा है तो ये स्टेप तो लिखने की जरूरत क्या है, इसको लिखो डायरेक्ट 4 में ही 4 पे जाएगा तो -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर इट हो गया। फिर ये सब भी लिखने की क्या जरूरत है, ई स्टेप को जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 मैंने 3 होगी, तो और एक स्टेप कट जाएगा। फिर भी आपको बड़ा लगता है तो आप दूसरे टीचर के पास शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, पढ़िए, हमको कोई इससे मतलब नहीं है। हम बेसिक बता रहे हैं, बेसिक आपका भी क्लियर कराना है और मेरा भी बेसिक तो और एक बार क्लियर कराना है। हम तो एक बार बेसिक क्लियर कर चुके हैं और एक बार बेसिक क्लियर कराना है आप लोग के साथ। आप पढ़िए, जो टीचर अच्छा लगता है उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फ्री में पढ़ाते हैं तो कोई आपसे चार्ज तो ले नहीं रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं इसीलिए कि ताकि मेरा भी ये मैंने क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस होते रहे। जब प्रैक्टिस होते रहेगा तो क्या आप याद रहेगा, नहीं तो क्या होता है बहुत सारा चीज़ भूल जाता है आदमी। जैसे कि हम लोग बहुत पहले क्या पढ़ते थे, लगभग यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सब a + b का होल स्क्वायर से ही आता है। तो a + b का होल स्क्वायर तो क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब हम लोग इम्पोर्टेंट है था नहीं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम लोग बचपन में याद कर देते हैं, मतलब जैसे 7 क्लास से शायद शुरू है a + b का होल स्क्वायर, तो 7 क्लास में क्या था, तो ये बहुत हार्ड लगता था। लेकिन उसका क्या है, अभी उसी का यूज़ है, लेकिन उसका थोड़ा आगे स्टेप का। तो उसी तरह सब चीज़ बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जान के तो आप पूरा स्पीड से भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम बेसिक बता रहे हैं। चलिए, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपका इस तरह रहा, सम पावर कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। सम पावर कॉन्सेप्ट, मान लीजिए यहाँ पर x के जगह में क्या रहा, p रहा, और यहाँ पे x की जगह में p रहा, बराबर यहाँ पे क्या रहा, y रहा। ठीक, तो अगर मान लीजिए इसका आधार माइनस करना है, ये प्लस है, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो x का p, अब जो y है उसका क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे, -4 करेंगे। अब -4 कहाँ से आया इसको हम बताएंगे। ठीक है, इस तरह हो सकता है। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन में ही आपका क्या रहे, x के पावर में p -1/x के पावर में p रहा, बने क्वेश्चन में ही माइनस रहे और आपको लाना क्या है, प्लस में लाना है। ठीक है, तो इसके अभी क्या होता है, √4 और माइनस से अगर प्लस जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और प्लस से अगर माइनस में आते हैं तो माइनस करते हैं। यहाँ पे ई वाला याद रखना है। ठीक है, तो ई कैसे बनता है इसको हम लोग बताएंगे। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कोई एग्जाम्पल में मान लीजिए आपका रहा यहाँ पर a - 1/a बराबर कितना रहा, 4। तो आपको a + 1/a निकालना है। कैसे निकालेंगे, माइनस को प्लस में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे +4
तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 में ना 20 हो गया। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इतना बनाना नहीं है तो 2 बाहर निकल गया, 2√5 हो गया इसका आंसर। ठीक है, और इसका मान लीजिए आपको अगर ये देखना है उल्टा लिख दीजिए, इधर प्लस था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लाना है ना तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, -4 हो जाएगा। तो 16 में 4 गया तो थोड़ा इंक भी डाल देते हैं, ध्यान नहीं दी क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में प्लस लाना है आपको माइनस, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे -4, तो 4 का स्क्वायर 16 में 4 गया तो कितना होगा आपका 16 में 4 गया तो आपका 12 बचा। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 4 का 2 निकल गया, 2√3 आपका एक आंसर बन गया। अगर मान लीजिए यही तो क्वेश्चन आपको प्लस में की जगह आप माइनस में रहा, 1 - a बराबर मान लीजिए आपका कितना है, इटो ही ले लेते हैं, उतना माथा पीछे करने की क्या जरूरत, कितना क्वेश्चन देखिए। अगर प्लस की जगह अगर माइनस में रहता है, इसको अगर हमको प्लस में लाना है तो क्या करेंगे, जो है उसका स्क्वायर, तो मैंने 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस, माइनस से प्लस में आ रहा है तो प्लस करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 + 4, तो 16 4 √20 हुआ, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4, अब 4 2 का 2 निकल जाएगा, 2√5 हो गया। तो देखिए प्लस से माइनस आए तो उसका आंसर अलग, माइनस से प्लस आए तो उसका आंसर अलग। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर ये वाला कहाँ से आया, कि अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, या रूट के अंदर मतलब उसका स्क्वायर करके -4, तो यहाँ पे रूट का अंदर उसका स्क्वायर करके -4, इसको कहाँ से आया, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, आपको आज डे 5 था आपका, ठीक है, तो आप सॉरी ये वाला आपका डे 6 होगा, 3 4 5 हाँ सॉरी डे 5 है, तो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ऊपर में। तो आपका डे 5 था ना आज ये वाला, तो डे 6 में आपको हम बताएंगे कि ये फॉर्मूला में -4 कहाँ से आता है। ठीक, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा।